आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के उन अद्भुत गुणों की जिनके लिए पूरी दुनिया उन्हें आज भी फ़ारूक ए आज़म के नाम से याद करती है। उनका इंसाफ, उनकी सादगी, उनकी खौफ ए इलाही और उनकी ज़िंदगी के वो वाक़ियात जिनसे पूरे इस्लामी इतिहास की दिशा बदल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंसाफ इतना सख्त और इतना खूबसूरत था कि उनके सामने बादशाह और गरीब दोनों बराबर खड़े होते थे। एक बार एक अमीर आदमी और एक गरीब के बीच झगड़ा हुआ। जब मामला उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने लाया गया तो आपने अमीर को भी वही सज़ा सुनाई जो गरीब को सुनाई होती। कहा, हक के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक बार उनके बेटे ने एक व्यक्ति को गलती से चोट पहुंचा दी। मामला सामने आया तो हज़रत उमर आरय ने अपने ही बेटे को वही सज़ा दी जो किसी आम आदमी के लिए होती। इसीलिए तो लोग कहते थे, उमर का इंसाफ धरती को हिला देता है। जब कोई गवर्नर तैनात किया जाता, उमर राजी अल्लाहु अन्हु उसकी पूरी जायदाद लिखवाते और 2 साल बाद जांच करते कि बढ़ी कैसे। नाजायज़ तरीके से बढ़ी होती तो पूरा माल बेचकर बैतुल माल में जमा करा देते। इस्लाम ने पहला अकाउंटेबिलिटी सिस्टम उमर राजी अल्लाहु अन्हु के दौर में देखा। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बाद भी हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ एक चादर होती थी, कई जगह से सिली हुई। लोग कहते थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम है और ये है उसकी दौलत। उमर राजी अल्लाहु अन्हु जवाब देते, अगर मैं फिजुल खर्च बन जाऊं तो यह जुल्म होगा। रात के समय चुपचाप मदीना की गलियों में निकल जाते ताकि किसी गरीब को भूखा न सोना पड़े। एक रात एक औरत को रोटी पकाते देखा, बच्चे रो रहे थे। करीब जाकर सुना, बर्तन में पानी और पत्थर उबाल रही है ताकि बच्चे समझें खाना बन रहा है। उमर रजी अल्लाहु अन्हु रो पड़े। दौड़कर बैतुल माल गए, खाने का बोझ कंधे पर रखा। सेवक ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। उमर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे। एक बार हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु मदीना में खड़े खुतबा दे रहे थे। अचानक उन्होंने ज़ोर से कहा, या सरिया, पहाड़ की ओर हो जाओ। यह बात हज़ारों मील दूर जंग में लड़ रहे सरिया रजी अल्लाहु अन्हु ने सुनी और फ़ौरन फ़ौज को पहाड़ की तरफ मोड़ दिया। जंग का रुख बदल गया और इस्लाम की फतह हुई। यह उमर रजी अल्लाहु अन्हु की करामात और अल्लाह की मदद थी। जब उमर रजी अल्लाहु अन्हु दुआ करते, अल्लाह उसे कबूल कर लेता। मदीना में सूखा पड़ा। लोगों ने कहा, दुआ कीजिए। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह, अपने नबी के चाचा अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की बरकत से बारिश भेज दे। बस थोड़ी ही देर में आसमान मेघों से भर गया। एक बार कुछ लोग भूखे थे, आग नहीं जल रही थी, खाना नहीं था। उमर राजी अल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से खाना पकाया और जब लोग पेट भरकर खा चुके तो खुद पीछे बैठकर रो दिए। कहा, अगर ये भूखे रह जाते तो मैं उमर कैसे कहलाता। रात में बच्चों के रोने की आवाज आई। उमर राजी अल्लाहु अन्हु गए तो मालूम हुआ कि माँ दूध बढ़ाने के लिए पानी मिलाकर पिला रही है। उमर राजी अल्लाहु अन्हु ने बैतुल माल से खाना भेजा और कहा, खुदा की कसम, उमर को नहीं पता था कि तुम भूखे सोते हो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके दौर में ऐसा लगता है कि अगर एक बकरी कहीं गिर जाए तो अल्लाह उमर से पूछेगा। उमर राजी अल्लाहु अन्हु कांप उठे। उन्होंने कहा, अगर किसी जानवर को भी तकलीफ पहुंचे, मैं जिम्मेदार हूं। यही था उनका तकवा। उमर रजी अल्लाहु अन्हु पर हमला हुआ और वो घायल हो गए। उनसे पूछा गया, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा, बस इतना कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ दफन हो जाऊं। और अल्लाह ने यह भी कबूल कर लिया। हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है, इंसाफ करो, सादगी अपनाओ, गरीबों का सहारा बनो और हमेशा अल्लाह से डरते रहो। ऐसे लोग दुनिया में बार बार नहीं आते।